वो सोचते थे कि शरीर से जितना दूसरे का भला किया जा सके वो अपना है, शरीर भी अपना नहीं है। मानव चला मिला है पर सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। ईश्वर चिंतन करते जब कोई भी काम के लिए कहने पड़ोसी परिवार वाले सभी काम के लिए हाथ करेंगे। आलस नाम की चीज नहीं थी। काम को जीत लिया, आलस को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। मेरे द्रवण महाराज और शास्त्री कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब पर हरि रघुवीर ही भजे भजेंगे सब। एक दिन भाभी कहने लगी तुम्हारे भाई ऐसे घूमते रहते हैं नगर में और दूसरों का काम करते हैं, कम से कम खेत पर चले जाएं, बाजरे की फसल पककर तैयार है, पक्षियों से फसल की रक्षा कर सकते हैं। भैया बोले भरत जी से, भैया भरत तुम खेत पर चले जाओ, फसल की रक्षा कर ले। पक्षी को उड़ाना मना करते नहीं थे, ठीक है भैया मैं खेत पर चला जाऊंगा। खेत पर पहुंच गए, खड़े होकर विचार करने लगे जिस परमात्मा ने खाने को हमको दिया है उस परमात्मा ने जीवों को भी दिया है। अगर मैं पक्षियों को उड़ाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा और नहीं उड़ाऊंगा तो भाई भाभी लड़ेंगे। सोच करने लगे मानव चोला मिला है जन्मांतरों के पापों को काटने के लिए। इस मानव शरीर को लेकर भी पाप करूं तो फिर मुझे गर्भ रूपी आवागमन करना पड़ेगा। इसलिए हाथ बजाकर ताली बजाकर जोर जोर से कहने लगे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओरी चढ़ैया भर भर पे कीर्तन करने लगे। और पूरी जो फसल है वो चिड़ियों पर खबा दी। भाई भाभी बहुत लड़े, चुप लगा गए, इधर से सुनी इधर से निकाल दिया। भाभी गुस्से में खेत पर रहते हैं ना, कभी खाना भेजती हैं, कभी कलियो भेजती हैं, कभी नहीं भेजती हैं। कंद मूल फल खाकर मेरे भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो सोचते थे जो ईश्वर ने जो लिखा है जो होगा वही होगा, होगा वही राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ा वही सब। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ चिड़िया भारे भारे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत भारे चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ चिड़िया भारे भारे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ चिड़िया भारे भारे पेट। भवन अमर हारी दशरथ करे बिहारी। बोलो चिड़िया राम जी को और चिड़िया भरे भरे चिड़िया राम जी को समहारी हरिनाथ नमो संगहारी। बोलो चिड़िया राम जी को और चिड़िया भरे भरे चिड़िया राम जी को और चिड़िया भरे भरे। राधा योग से करे सतत बने जाना। जय श्री राधेश्याम। नारायण नमस्कार नरे चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। खेत पर रहने लगे। एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं जिनका नाम है रहुआ। और पहले राजा महाराजा, पहले गाड़ी तो थी नहीं, कार तो थी नहीं,
उस समय रथ भी नहीं होते थे। उस समय राजा महाराजा पालकियों में चलते थे। 4 आदमी एक झोपड़ी जैसी बनाकर सुंदर जैसे शादी में चलते हैं ना आजकल, लेकर बहुत जगह ऐसे होते हैं, तो राजा को उसमें बैठा कर 4 आदमी आगे पीछे लग जाते थे और एक झोपड़ी जैसी पालिका होती थी, उसमें बैठा कर राजा पालकी में जा रहे थे। जैसे भगवानों को पालकी यात्रा निकलती है ना, ऐसे राजा रघुवन को पालकी में बैठाकर ले जा रहे थे और राजा रघुवन कपिलदेव भगवान से सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बीमार हो गया। कहा राजन, ये व्यक्ति फलाना बीमार हो गया है। राजा ने कहा पूरी प्रजा में ये किसी को बुला लो, कोई मना नहीं करेगा। 3 व्यक्ति दौड़े दौड़े गए, खेत पर मिल गए मेरे जड़वृद्धि महाराज। कि आपका नाम क्या है? 3 व्यक्ति बोले, कहा बोलते थे उनको कि आपका नाम क्या है? कि भैया इस शरीर को जड़व्रत कहते हैं संसार वाले। नाम बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, तुम्हारे पास समय नहीं होगा, कि हमें नाम की जरूरत नहीं है, तुमको राजा बुला रहे हैं, हमारे राजा आए रघुवन, चलो पालकी में लगना है। मना करते ही नहीं थे कि शरीर जिसके काम आ जाए अच्छा है। तुरंत आए, पालकी में लग गए। राजा ने पूछा आपका नाम क्या है? कि राजा नाम बताने में समय लगेगा, पर दुनिया वाले शरीर को जड़व्रत कहते हैं कि पालकी में लग जाओ। इतने बड़े आत्मज्ञानी थे मेरे जड़व्रती महाराज। वो सोचते थे मेरे पैर से कोई चींटी नहीं मर जाए, कोई जीव नहीं मर जाए। 4 हाथ की दूरी पर नजर रखते थे, देखते थे कोई जीव मेरे पैरों में ना आ जाए। जैसे कोई जीव दिखाई दिया, उछल कर लंबा कदम रखा, राजा धड़ाम से ऊपर सिर लगा। आगे जीव दिखाई दिया, छोटा कदम रखा, राजा नीचे की ओर गिर गए होंगे। राजा को क्रोध आ गया, अरे तुम पर चलना नहीं आता? कि राजन हम तो सही चल रहे, जो नया आदमी लगा है ना ये उछल कूद कर रहा है। उससे कहा रे जड़भरत, या तो सही चलना सीख जा, नहीं मैं तुझे चलना सिखा दूंगा। वो सही चल रहे थे, मन से भगवान का स्मरण कर रहे थे। कंधे पर पाल किए, मेरे पैर से कोई जीव ना मर जाए। फिर ऐसे ही कदम रखा चलकर राजा का सिर धड़ाम से लगा। राजा पालकी में से कूद कर तलवार निकाल कर मारना चाह रहे, तेरे पापी दुश्मन तुझे चलना सिखाता हूं। कि राजन क्या करोगे? मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। जड़वृद्धि महाराज हंसने लगे, राजन मारना है तो काम को मारो, क्रोध को मारो, ईर्षा को मारो। तुम सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, चौथा पन तुम्हारा आ गया, जीवों को कष्ट दे रहे हैं। मैं भी कभी राजा था और एक हिरण के बच्चे में मोह लगाने के कारण हिरण योनि में प्राप्त हुआ। ये सत्संग नहीं है किसी को कष्ट देना, दुख देना। और तुम्हारा चौथा पन आ गया, पता नहीं कब राम नाम सत्य की घंटी बज जाए। अपने आपे को संभालो। ये बड़े सौभाग्य से मानव चोला मिला है, इसको भगवान में लगाओ, ईश्वर में लगाओ। कि महाराज आप कपिलदेव भगवान तो नहीं है जो मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए हो, कि मैं कपिलदेव भगवान नहीं हूं, मैं भी तुम जैसा कभी राजा था। पूरा वृत्तांत बताया। 3 व्यक्तियों से कहा भैया तुम चले जाओ, मुझे सच्चे गुरु सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहा राजन ये मानव चोला बड़े सौभाग्य से मिला है, चौथा पन आपका आ गया। अपने भविष्य को, अपने जीवन को संभालो, किसी को कष्ट देकर दुख देकर मुक्ति नहीं मिलती है। और कहा काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी माया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली।
निगम कल्पतरो लगता फल सुगम संहिता पूतम भागवत रसमाल्यम रसकामो भागवत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राजा रोहन को ज्ञान दिया है, राजा रोहन की मुक्ति हुई है। मेरे जड़वर्ती महाराज भी वहीं पर अपनी झोंपड़ी बनाकर परमात्मा का स्मरण करते करते परमात्मा में हो गए। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, इस प्रकार मेरे परमात्मा अनंत प्रकार की लीला करते हुए उन्हीं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन अब क्या सुनना चाहते हैं? महाराज मुझे भूगोल का वर्णन सुन कर आए कि राजन जिस पर हम रहते हैं इसको मृत्यु लोक कहते हैं। 7 लोग ऊपर है, भवलोक, सुरलोक इत्यादि 7 लोग यहाँ से नीचे हैं, अतलोक, वितलोक, सुतलोक, तलातल, रसातल, पाताल। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। और एक शेष जी महाराज हैं जिनके 1001 फन है, एक शाम में है, सर पे है। शेष जी महाराज जिनके 1001 फन है और पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर जैसे फूल की पंखुड़ी सिर पर रख ली जाए वजन नहीं लगता है, इतने बड़े ब्रह्मांड को ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे फूल की पंखुड़ी सिर पर धारण कर ली हो। जब पाप होते हैं, अधर्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, गरीबों को जब सताया जाता है, कन्या को जब सताया जाता है, विप्रों को, संतों को, गरीबों को जब सताया जाता है, उस पाप को मेरे शेष जी महाराज भी सहन नहीं कर पाते, जिसे बार बार भूकंप आते हैं, बार बार धरती गालना, बार बार आपने देखा होगा कि शहर के शहर बह जाते हैं। ये पापों के कारण ही उस वजन को मेरे शेष जी महाराज सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण ये बड़े बड़े अपनाया। और उसके उपरांत राजन 28 प्रकार के नरक हैं उससे नीचे। जो जीव जैसे कर्म करता है उनको वैसे नरकों में डाला जाता है। 28 प्रकार के नरक हैं। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मुझे पूरा वर्णन सुनाए कि कौन से कर्म करने से कौन से नरक की प्राप्ति होती है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं राजन सबसे पहले तामिश नामक नरक है, जो दूसरे के घर को, बच्चों को जो चुराते हैं उनको तामिश नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। जीव को जब यहाँ से मरता है वह मानव चुरा लेता है। यम के दूत हाथ पैर पकड़कर बड़ी बड़ी भट्टियों में उस जीव को डाल देते हैं। बड़ा छटपटाता होता है, पर जो यहाँ कर्म किए उससे 1000 गुना भोग भोगने को वहां प्राप्त होता है। उससे एक बार तुम्हें पाक नामक नरक है, जो दूसरे जीवों को मारते हैं, सताते हैं, उनको कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, बड़े बड़े कड़ाह होते हैं जिनमें कई कई 1000 मन तेल खौलता रहता है। जब जीव यहाँ से जाता है, यम के दूत यमराज जी महाराज के अनुसार उनको बड़े बड़े कड़ाहों में डाल देते हैं। जैसे भटूरे फूल जाते हैं ऐसे जीव फूल जाता है, छटपट आता है। वह भाई रिश्तेदार मिलने वाले कोई बचाने नहीं पहुंचता है। जो कर्म किया वह भोगना पड़ता है। उसके बाद काले सूत्र नामक नरक है, जो अपने माता पिता को सताते हैं, गुरुजनों को सताते हैं, धर्म के कार्य में जो अड़चन पैदा करते हैं, उनको काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां की धरती जो है तांबे की होती है और अग्नि से लाल कर दी जाती है। यम के दूत वहां मानव झोला देकर जब जीव यहाँ से मर कर जाता है, उस गर्म तांबे की धरती पर चलवाते हैं, पीछे से गोले मारते हैं, बार बार उछलता है गिरता है, उछलता है गिरता है। जितना पाप किया उससे 1000 गुना भोग भोगने को वहां मिलता है।
उसके बाद अंधतामिश नामक नरक है, जो बिना आपत्ति के अपने धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। याद रखिए, शास्त्र कहते हैं जो हमारे दादी बाबा, हमारे माता पिता जिस धर्म को, जिस देवता को, जिस देवी को पूजते आए हैं, हमें सदैव उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। जो किसी के कहने से अपने धर्म को, अपने देवताओं को छोड़कर दूसरे की ओर भागते हैं, उनको अंतर्तामिश नाम का नरक में डाला जाता है। वहां की धरती कांटों की होती है। यम के दूत घोड़े मारते हैं, कांटों पर दौड़ाते हैं, बेहोश हो जाता है। जितने दिन यह धर्म छोड़ा है उससे 1000 गुना ज्यादा वह भोग भोगने को प्राप्त होता है। उसके बाद शुक्र नामक नरक है, जो कोई राजा या कोई बलवान किसी गरीबों को जो सताते हैं, वहां पर मरने के बाद उनको बड़े बड़े कोलू में पेला जाता है। उनके बाद कृमि नामक नरक है। यहाँ पहुंच जाते हैं कि देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में वर्णन किया है, जो अनजाने में हमसे पाप हो जाए, जैसे हम पैदल चलते हैं कोई जीव मर जाए, घर में खाना बनाते हैं रसोई में कोई जीव मर जाए, कपड़ा धोने में, झाड़ू लगाने में, अनजाने में जो हमसे पाप हो जाए हमको बताना हो, तो कृमि नामक नरक में जाते हैं। उसे बचने का उपाय बताए ऋषि मुनियों ने। जब हम खाना बनाए तो सबसे पहले एक रोटी गौ माता को निकालनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में हमारे सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण देवताओं का वास है। एक रोटी गौ माता को निकली तो समझो 33 करोड़ देवी का यज्ञ हो गई। अग्नि और ब्राह्मण समस्त देवताओं के मुख हैं। थोड़ा सा भोग अग्नि में भी थोड़ा सा लगा देते हैं तो समझो दूसरी यज्ञ हो गई। भिखारी कोई करा है, वो भगवान रूप होता है। तुलसी या संसार में सबसे प्रिय राह है, ले जाने के रूप में नारायण मिल जाए। भिखारी जो आता है वो अतिथि रूप होता है। जब हम उसको दान देते हैं, वो आकर भगवान का नाम हमारे दर पर जब लेता है और दान देते तो वो आशीर्वाद तो देता है, पुण्य भी देकर जाता है। और उसको हम ऐसे लगा देते हैं तो अपने पापों को छोड़ जाता है, तो हमारे पुण्यों को ले जाता है। थोड़ा सा मंदिर देवालय में भी दान करना चाहिए, और थोड़ा सा पक्षियों के लिए जगह भी अपनी छत पर नियमित डालना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा करने के बाद जो भोजन करते हैं उपजते हैं, और जो जगते ही चाय ब्रेड मारते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, उनको कृमि नामक नरक में डाला जाता है। सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजन, उसके बाद तत्व सूर्मी नामक नरक है। इसमें पहुंच जाते हैं जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पतियों से प्रीत करती हैं, या जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों से रति करते हैं, उनको तत्व सूर्मी नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या व्यवस्था है? औरत के लिए आदमी, आदमी के लिए औरत लोहे की डबल आकार की बनाई जाती है, अग्नि से लाल करके, और यम के दूत जबरदस्ती जंजीरों से बांध देते हैं। राजन, यहाँ तो हम संसार की नजरों से बच सकते हैं, भाई रिश्तेदारों की नजरों से बच सकते हैं, परंतु परमात्मा की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। बेटी पति चले सुने बिन गाना, करे बिन कर्म करे विधिराना। जब कोई कितना छोड़कर बात कर रहे हैं, परमात्मा सबको देख रहे हैं, भगवान के आंख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, निराकार है। कण कण में, रोम रोम में, जरे जरे में परमात्मा का वास है। चाहे कितना भी छुपका कर लो, परमात्मा के यहाँ हमारी पल पल की, जैसे फोन करते हैं ना, कॉल की डिटेल हमारे निकला दी ना, ऐसे ही हमारे कर्मों के लेख जब हो जाते हैं ना तो भूल जाओगे, परंतु हम पूरी फाइल आपकी तैयार मिलेगी। उसके अनुसार वहां पर कष्ट दिए जाते हैं, दुख दिए जाते हैं, यात्राएं दी जाती हैं। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, सूर्यपुत्र नामक नरक है, जो गर्भपात कराते हैं, उनको भी वहां पर यम के दूत बड़े बड़े लोहे के गर्म छड़ों से वहां पर डालते हैं। इसलिए राजन, उमाधारी जो शिष्य नाई समय नचावे राम गोसाई। जो जीव जैसे कर्म करता है वैसे वहां भोग भोगने को प्राप्त होते हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव तो हमने सत्संग सुना दिया, कथा सुना दी, मैंने सभी अपनी इनको प्राप्त कर दो। क्यों, क्या हुआ?
कि आप कह रहे थे कि किसी संत का अपमान करने से, धर्म का अपमान करने से काले शूद्र लोगों को नरक में जाना पड़ता है। कि हाँ, ये अटल सत्य है कि मैंने भी तो संत का अपमान किया था। राजा परीक्षित ने बाबा के गले में सर्प डाल दिया था। बाबा के पुत्र ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी 7 दिन मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु से बचने के लिए, पाप को क्षमा याचना के लिए संतों के साथ बैठकर सुखदेव जी महाराज की शरण में बैठकर कथा सुन रहे कि मैंने भी संत का अपमान किया। सदगुरुदेव स्वामी मेरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जो अनजाने में पाप हो जाए और उसका पश्चाताप कर लिया जाए और आगे ये की जाए, परमात्मा प्रभु अब मैं आगे कोई नहीं करूंगा, जाने अनजाने में गलती हो गई, मेरे पापों को क्षमा करो, तो परमात्मा उनके पापों को यहीं पर क्षमा कर देते हैं कि महाराज भगवान मेरे करिए, किसी और करेंगे और के भी किए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पापी था जामिल, उसने धोखे से नारायण नाम ले लिया, उसी से उनके पापों का क्षय हो गया। अनुकोटि तुझे कष्टम मजावने नाना दूर सदै तत्व महापार्थ। एक बहुत बड़े वेद वेदांती ब्राह्मण थे जिनके बेटा का नाम था अजामिल। पिताजी रोज संध्या वंदन करते थे, पूजा पाठ करते थे और का बेटा सामग्री खत्म हो गई है, तुम बाजार से जाओ सामग्री लेकर आओ, पूजा की तैयारी करनी है। बेटा जैसे गया, जब गया रास्ते में देखा है कि उल्टा एक वेश्या बैठी रास्ते में और किसी से रति कर रही थी। बेटा ने मन को बहुत लोग अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरे उनको गलत लगेगा, मेरे पिता की नाक कट जाएगी, परंतु बार बार ये मन बड़ा पापी है। जितने भी कथा सत्संग गुरुवाणी जो भी ज्ञान किया जाता है, स्मरण को दिया जाता है, मन इस संसार की ओर ना भटक परमात्मा में लगे। पर ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा पापी है, नहीं रुकता लोगों को इससे। सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजा इस मन को भी रोका जा सकता है अभ्यास के द्वारा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात दे सिर पर पड़त रे सब। मन को रोकना चाहते ही रुका। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, पिताजी बड़े दुखी हुए, बेटा गया है अब तक नहीं आया। माता पिता को चिंता होती है जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, जब तक घर नहीं आए, कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे है, अब तक क्यों नहीं आए। जब आया तो शिक्षा को लेकर आया। पिता ने कहा बेटा तो वही गुरु आए जो हमें नहीं रहती रास्ते में। ये नहीं पिताजी, अब ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरी महबूबा है और ये रोज जो भी कुछ है वो ये, इसके बारे में समझ बोल देना, घर से बाहर कर सकता। पिताजी ने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब तो अजामिल के यहाँ संतान उत्पन्न होने लगे। एक बेटा हो गया, 2 बेटा हो गए, 3 हो गए, 6, 7, 8 बेटा हो गए। और ऐसे क्या पुत्र बहुत होते हैं, बेटा बहुत होते हैं, कन्या तो बड़े सौभाग्यशाली भी होती है। शास्त्र कहते हैं एक ही गौ माता में 33 करोड़ देवी निवास करते हैं। जब 100 को इस तरह से जाते हैं उनके घर कन्या उत्पन्न होती है। धन्य होते हो बाबा जिनकी कन्या उत्पन्न हो। समझो इन्होंने पूर्व जन्म में कितने बड़े अश्वमेध यज्ञ किए होंगे। कन्या एक साक्षात देवी है, कन्या एक साक्षात जगत जननी है, कन्या एक साक्षात ब्रह्मांड नायिका है। तो अजामिल के 8 पुत्र हो गए। चोरी करता, डकैती करने लगा, हत्या, लूटपाट, अधर्म, अत्याचार उसका इतना तंग हो गया कि नगर में कोई साधु नहीं आ सकता, संत नहीं आ सकता है, कोई राम नाम नहीं ले सकता है। एक बार संतों की मंडली कीर्तन करते करते गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। पहले साधु संत पैदल चलते थे, 1 महीने पैदल चल रहे, 1 महीने से ही चल देते थे, गंगा स्नान के लिए जाना है 1 महीने पहले से ही चल देते थे। धीरे धीरे पहुंच जाते थे, जहां भी सज्जा होती थी वहीं रुक जाते थे सब। कीर्तन करते हुए संत जा रहे हैं, कहीं सज्जा हो गई। पूछा भैया हम ऐसा भक्त है जो आज हमें यहाँ ठहरने के लिए स्थान दे और हमारे भोजन की व्यवस्था करे।
मजाक करने वाले बार बार मेरे यहाँ बाबा यह बहुत बड़ा भक्त है कौन अजामिल, उसका बहुत बड़ा मकान है, नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, नीला गेट है, और आप चले जाओ तुम्हारी बड़ी सेवा करेगा और तुम्हें बड़ी दान दक्षिणा यानी तुम्हारी धर्म कुटाई अच्छी करेगा। तुम एक बार उसके पास चले तो जाओ। सत्य दे नवनीत समाना कहा कविन पर कहा निजाना। सत्य दे मैंने कल भी बताया मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन तो देता तब जब उसको दबाया जाता है, पर सत्य दे ऐसा होता है पीड़ा दूसरे को होती है और जलन सबको होती है, कष्ट सबको होता है। सत्य बड़े निर्मल पावन बात करते हैं, निर्मल बने जन सोई बाबा मोहि कपट छले छिद्र ने बाबा, वो निर्मल है सत्य दे बता दिया ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ। अजामिल के घर पे ही और कभी कभी ऐसा होता है तुलसी जैसी भविता बेटा तैसी मिले सहाय आपने आवे ताए ते ताए ताए। जब कभी कभी पुण्य उदय होता है नहीं तो पुण्य भी खींच लेता है। उन्होंने तो मजाक में कहा था, परंतु कोई अजामिल का पुण्य पूर्व जन्म का उदय होने वाला था। पहुंच गए, गेट को बजाया, आवाज लगाई, माता जी को ये क्या, बहन जी को ये क्या, राधे 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 राधे। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जैसे कि अजामिल की पत्नी ने देखा कि आज मोहन परमात्मा का नाम मेरे घर पर ले रहा है, मेरे गेट पर ले रहा है, ऊपर से जाकर देखा बड़ी सुंदर कथा है। ऊपर से जब जाकर देखा संत मंडली देखी, संतों के दर्शन करने से उनके अंदर भाव जागृत होने लगा, भक्ति जागृत होने लगी। नीचे उतरकर आई, संतों के चरण छुए, और भी ज्यादा पाप जले, और भी मन में उत्साह खुशी उत्पन्न हुई। संतों की वाणी जब कानों में पड़ी और भी आनंदित हो गई। शास्त्र कहते हैं नरस बरस मंजन पाना कटे हुए पाप के वेद को रखना। संतों के दर्शन करने से, भक्तों के दर्शन करने से, तीर्थों के दर्शन करने से, इनकी आवाज सुनने से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और प्रभु की कृपा बरसती है। और जब प्रभु कृपा बरसती है, आप जानते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सबको। जब भगवान कृपा होती है तो दसों दिशाएं हमारी मंगल में हो जाती हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वाय को वाय घर कालसो नाम जपत मंगल दिसनस। दसों दिशाओं को मंगल में करने वाला ईश्वर नाम है। बाबा मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? उस विषय का बेटी सेवा करनी है, साधु संतान है, इनके लिए भोजन व्यवस्था करो। यहाँ रात में कीर्तन करके अड़ोस पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को बुलाना, बड़ा आनंद आएगा। और कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। कृते जायते विष्णु त्रेताम यजन्तो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलो तदह कीर्तना। सत्य त्रेता द्वापर में जो समाधि, जो साधना, जो तप से जो गति नहीं मिलती थी, वो कलयुग में केवल परमात्मा नाम कीर्तन से ही कल्याण हो जाता है। भगवान नाम कीर्तन नहीं कलयुग का सार है। नेत्र में आंसू आता है, बाबा मैं तो बहुत अपवित्र हूं, मैं विषय हूं, मेरे आत्मा का भोजन पाओगे तो तुम्हारी पूजा पाठ में खंडित हो जाएगी। मैंने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, मेरे पतिदेव नहीं लेने देते, कहीं जाने नहीं देते। मैं बहुत बड़ी अधर्मी हूं। संत ने कहा बेटी ऐसा बात नहीं है, नारी का सबसे बड़ा धर्म है पति के अनुकूल रहना, कोई बात नहीं। तुम्हारी सेवा परमात्मा तक पहुंच रही है। आप ऐसा करिए, आटा दाल चावल बर्तन हमको दे दीजिए, साधु संत हैं, इस स्वयं बना लेंगे, उसमें पाप नहीं लगेगा। आटा दाल चावल बर्तन मसाले सब कुछ ले लिया। संतों ने भगवान का प्रसाद बनाया, कीर्तन करते भगवान का प्रसाद बन गया, भगवान का भोग लगा दिया। जैसे साधु संत भोजन प्रसादी के लिए बैठे, उतने में पापी दुष्ट अजामिल चला आया। और शास्त्र कहते हैं जो जीव स्वर्ग भोग कराते हैं जिन्हें मानव चूड़ा मिलता है, उस संतों को देखकर, भक्ति के कार्य को देखकर, धर्म को देखकर, दूसरे की खुशी को देखकर उनके अंदर खुशी होती है। और जो जीव नरक भोग कराया हो और नरक जाने की तैयारी कर रहा हो,
दूसरे की खुशी को देखकर, धर्म के कार्यों को देखकर, किसी के जागरण हो रहा है, किसी की कथा हो रही है, किसी की हो रही है, तो उनको जलन होती है। जिसको जलन हो समझो ये नरकीय जीवन जीकर आया है और नरक जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं। तो अजामिल नरकीय जीवन जीकर आया था, संतों को देखकर एकदम क्रोधित हो गया और लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगा। अरे मूर्ख, मैं तो रात्रि में जाता हूँ चोरी डकैती करने के लिए, कभी चोरी लगती है कभी नहीं लगती है, अपनी शीश को हथेली पर रख जाता हूँ और तो गोली बारी करता है, वो बहकाते हैं, लूट के ले जाते हैं, दिल के डकैते हैं, तो को छोड़ूंगा नहीं। लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगा, आगे आगे संत, पीछे पीछे अजामिल और अजामिल से पीछे उसकी पत्नी। जैसे जा रहे हैं अजामिल तो बीच में रुक गया, पत्नी रोती रोती पीछे भागने लगी। बाबा पहली बार मेरे यहाँ संत आए, पहली बार मुझे सेवा का अवसर मिला। पतिदेव ने उसको भी छीन लिया, रोने लगी। संत ने कहा बेटी तुम्हारी सेवा परमात्मा तक पहुंच गई, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम पराधीन सपने उस बनाई, तो पति के आधीन कोई बात नहीं, पति की आज्ञानुसार चलना ही धर्म है, तुम्हारा कल्याण होगा। लगता है तुम गर्भवती है, अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी हो पुत्री हो तो उसका नाम तुम राधा रख लेना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसी से कल्याण हो जाएगा। सेवा तो नहीं कर पाई बेचारी, परंतु बाबा की बात को अपनी पल्लू में बांध लिया, संतों की बात को। उसके उपरांत अजामिल की 10वीं संतान उत्पन्न हुई है। 10वीं संतान जब उत्पन्न हुई, पत्नी कहने लगी थी अब तो बेटा का नाम मैं रखूंगी कि क्या रखोगे, चिट्टू मिट्टू किट्टू सिट्टू पिट्टू क्या क्या चल रहे हैं, क्या नाम रखोगे? जी मैं नारायण नाम रखूंगी। अरे नारायण भी पगली कोई नाम है, बड़े बूढ़े जैसा नाम है, इतना लंबा नाम, 4 अक्षरों का नाम कौन रखता है? आजकल तो 2 अक्षरों के नाम रखते हैं, ये भी कोई नाम है? ये नहीं महाराज तो अपने बेटा नाम नारायण रखूंगी, मैं तो उसी दिन से तुम्हारी सुन रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, उसी दिन से आप चला रहे हैं, मेरी घर आज तक नहीं चली है। लड़ने लगी, क्या ठीक है भगवान अपने बेटा का नाम तो नारायण रख दो। बड़ी सुंदर मंगलमयी कथा है, बेटा का नाम नारायण रख दिया। अजामिल पिंड हो गए, बीमार पड़ गए। आओ भाई समझे, अपने बेटा का नाम नारायण रख लो। अजामिल वृद्ध हो गए, बीमार हो गए, चलना पड़ गए, बूढ़े हो गए, 4 भाई पर पड़ गए, बीमारियां लग गई, दवाई खा रहे हैं और जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कर तो कुछ नहीं आते हैं, बच्चों को ही पुकारते रहते हैं, बेटा नारायण के लिए दवा लाओ, बेटा नारायण के लिए खाना लाओ, बेटा नारायण गौ माता को इधर से उधर बांध दो, बेटा नारायण डॉक्टर को बुला कर लाओ, बेटा नारायण तुम्हारे विद्यालय गए या नहीं गए, बेटा नारायण तुमने क्या पढ़ा है, बेटा नारायण तुम्हारी माता जी कहाँ है, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण। भगवान के यहाँ खाता प्रारंभ हो गया। शास्त्र कहते हैं भाई गवाए अनक काल से हो नाम जपत मंगल सदस्य उपभाव से, भाव भाव यानी भाव से उल्टा सीधा कैसे भी सुनना लिया जाए, उससे मंगल में होता है, आनंदित हो जाते हैं। भगवान के यहाँ खाता प्रारंभ हो गया, जब भगवान का नाम मुख से ले रहा, मेरे सदगुरु ने भगवान के तेरा दिन उसके प्राण चौथापन आ गया, लास्ट समय आ गया, अंतिम समय आ गया। यमराज जी महाराज ने कहा करते गिर जा मिल गए। यमराज जी ने दूतों से कहा ये बहुत बड़ा पापी है, इसने जीवन में हाथों से दान नहीं किया, मुख से नाम राम नाम नहीं लिया और कभी इसने तीर्थ यात्रा नहीं किए, जाओ इसे मुझसे फांसी लगा कर लाओ, घसीटते लाओ, कोड़े मारते लाना और इसे सभी नरकों में डुबकी लगवाना, जो मैंने अभी अटैच प्रकार के नरक पता है। यज्ञ दूत आए, फांसी लगाकर कोड़े मारने लगे, मलमूत्र त्याग कर गया, घबरा गया,
जिनके बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी नेत्रों से अग्नि ज्वाला निकल रही है, दूतों की घबरा गया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे मार रहे हैं, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। राजन संसारिक बेटा नारायण ने तो नहीं सुनी, परंतु वैकुंठ में बैठे बेटा नारायण ने सुन ली है कि आज कोई मुझे पुत्र के रूप में याद कर रहा है, अंतिम श्वास पर याद कर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम के आवतुराई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भगवान चिंतन करते, ध्यान करते हैं, अंतिम समय पर कोई परमात्मा को भूल जाते हैं और इसने अंतिम समय पर मेरा नाम लिया। भगवान के पास बोले महाराज अपने बेटा को याद कर रहा है कि किसी को भी याद कर रहा हो उसे तुरंत बचाओ। भगवान के पास आए, ये अपने दूतों को मार पीट कर भगा दिया कि भगवान के नाम जाएगा, इसने अंतिम समय पर भगवान ने नाम लिया है। दूतों ने कहा अपने पुत्र का नाम ले रहा था कि ऐसा नहीं, किसी भी भावना से लिया जाए उसी से कल्याण होता है। भगवान का नाम मैंने कल परसों भी बताया था, जैसे किसान खेत में बीज डालता है, चाहे उल्टा गिरे, चाहे सीधा गिरे, चाहे आड़ा गिरे, चाहे तिरछा गिरे, जमीन में जब बीज जाता है तो फसल होती है। बिजली के तार को, नंगे तार को जान कर पकड़ेंगे तो भी करंट मारेगा, अनजाने में पकड़ेंगे तो और भी ज्यादा मारेगा। ऐसे ही परमात्मा का नाम है। आइए बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हमारे अजय चौहान जी हैं और इन एक्सपर्ट हैं दवाओं में, आयुर्वेदिक दवाई की है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका स्वागत। अच्छा, नीलम अग्रवाल जी ये भी एक्सपर्ट में हैं, BA/MS चौहान साहब हैं। ये अपनी कुछ दवाई जो इनकी हैं आयुर्वेदिक, और जो 4-5 हजार के जो शरीर के टेस्ट होते हैं, बॉडी चेकअप, वो मात्र 100 रुपए में ही करते हैं। इन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर बीपी गवर्नमेंट स्कूल में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो भी जानकारी, एक बार माइक दे दीजिए, डॉक्टर साहब को माइक दीजिए, अपनी बताइए कि क्या आपकी संस्था कार्य कर रही है, क्या दवाई का नाम है, कौन सी आप? एक बार तो महाराज जी के लिए जोड़ा तालियां होनी चाहिए, ये बड़ी सुपारी तालियां हो। तो इतने अच्छे प्रवचन हमें सुनाए महाराज जी, हमेशा आपकी कृपा ऐसे बनी रहे हम सब पे। और आज हमें महाराज जी की कृपा से फ्री, एक समझ लो फ्री हेल्थ चेकअप है ये। 4-5 हजार रुपए का जो टेस्ट होता है ना, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें आप बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह जितनी भी बीमारियां शरीर में होती हैं उन सबका टेस्ट हमारे पास हो रहा है सिर्फ 100 रुपए में। तो ये महाराज जी की कृपा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और हमें भी चैरिटी करने का मौका मिल रहा है, जैसे महाराज जी चैरिटी कर रहे हैं। थैंक यू महाराज। नीलम जी, राधे राधे। राधे राधे। जैसे कि लेडियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं और उनकी फैमिली को भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आज उन सबका इलाज यहाँ पर हो सकता है, जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप देना चाहेंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। और ये जो हमें मौका मिला है, महाराज जी की तरफ से मिला है, तो हम ये चाहेंगे कि ये जो फ्री जो सेवा चल रही है, इसके भागीदारी बने और हम लोगों को सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। मैंने चौहान साहब से आग्रह किया था कि आप बीपी गवर्नमेंट स्कूल में अपना कैंप लगाएं। जो 4-5 हजार के शरीर के जो चेकअप होते हैं, बॉडी चेकअप, वो मात्र 100 रुपए में।
और माता बहनों को जो शारीरिक परेशानी होती है, बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी ये राय देंगे, जानकारी दे सकते हैं। जबरदस्ती किसी से कोई नहीं है। और जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, मैं वहाँ तक निवेदन करता हूँ कि पीपी कॉन्वेंट स्कूल में पूरे बॉडी का चेकअप मात्र 100 रुपये में, और पूरे डॉक्टरों की टीम में पूरी जानकारी आपको देंगे। इसका भी लाभ आप सभी उठाएं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। चरण ही बलिहारी, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, कहीं नजर नहीं लग जाए बिहारी।
श्रीमद् भागवते कथा यस्मुने मातेन हरे चिंत समाश्रित कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते हैं राजा ने इस प्रकार अजामिल ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। किसी भी प्रकार ईश्वर नाम का निकाय कलम में लिया जाए वो कल्याण करता है। भाई को भाई कालसु नाम जपत मंगल दिसदस्य हो कले को केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतने ही पारा। भोले बाबा कहते हैं राम नाम कल विटप कुठारी सादर श्री गिरिराज योमा हेमर पार्वती। कलकाल कलयुग के संपूर्ण पापों को कष्टों को दुखों को दूर करने की कोई औषधि है, कोई हथियार है, कोई कुल्हाड़ी है पापों को काटने की, तो राम नाम रूपी कुल्हाड़ी है। इससे संपूर्ण पापों को कष्टों को दुखों को दूर किया जा सकता है और प्रभु की कृपा को पाया जा सकता है। सत्संग जहाँ पर आप बैठे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व बताया है। मेरे सत्संग की विवेक न हुई राम की कृपा मैंने सुलभ न सोई सत्य सुधरे सत्संगत पाए आरस परस को हाथ सो पावदेव मारे जोई जहाँ पर कृपा राम की हो ऐसे स्थानों तक वही पहुंच पाते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा हो, पितरों की अपार कृपा हो, पूर्वजों की अपार कृपा हो। राजा लोग क्या सुनना चाहते हैं? गुरुदेव मुझे पहलाजी महाराज के पावन चरित्र श्रवण कराएं। पहलाजी महाराज ने किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त किया। ये राजन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा को बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। सबसे पहले श्रीमद नारायण भगवान उत्पन्न हुए। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सतकुमार। एक बार सतकुमार भगवान के दर्शन की लालसा से वैकुंठ पहुंचे। जैसे वैकुंठ में पहुंचे भगवान नारायण के 2 पार्षद हैं, पहरेदार हैं, जोड़ी वाले हैं जिनका नाम है जय और विजय। सतकुमार जैसे पहुंचे कि आप कौन है, कहां से आए, किस लिए आए, अरे कौन आएगा। यहाँ श्री भगवान कृष्ण की, भगवान श्री राम की कथा चल रही है, कौन आएगा? जो भगवान का भक्त होगा, भगवान की जिनके ऊपर कृपा होगी, जिनके पितृ देवताओं की, जिनके नगर देवता कुल देवताओं की कृपा होगी, वही पहुंच पाते हैं। और अब भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन की लालसा से आए। कि भगवान से अंदर है, आप अंदर नहीं आ सकते। और पहरेदार संतों से अभद्र व्यवहार करने लगे। संत कुमारों ने सरल सनातन संत कुमारों ने कहा कि भगवान के दर पर रहकर भी आपके अंदर इतना अभिमान, इतना घमंड, इतनी ईर्षा है। भगवान के दर पर भी रहकर तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। वही जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस बने। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल, तीसरे जन्म रावण कुंभकर्ण। तो इस प्रकार 3 जन्मों तक राक्षस हुए, इनको श्राप लग गया। ये किसके गर्भ से एक जन्म ले? कश्यप जी महाराज की 14 पत्नियां थी। कश्यप जी महाराज जो थे उनकी 14 पत्नियां थी। एक दिति थी, एक अदिति। दिति से दैत्य थे, अदिति से देवता थे। दैत्य और देवता भाई भाई थे। पिताजी तो एक थे, मां अलग थी। एक से पशु थे, एक से पक्षी थे, एक से कीड़े मकोड़े थे, एक से जीव जंतु थे। इस प्रकार कश्यप जी महाराज की पत्नियों से संसार भर गया। दिति के लिए महाराज मुझे पुत्र चाहिए कि कोई बात नहीं है, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, परंतु ये समय अच्छा नहीं है, हट पड़ गई, मुझे पुत्र चाहिए। चौथा पाने जैसे आया हट करने लगी। कश्यप जी महाराज ने पति दिति के मन को पूर्ण किया। ऐसा घोर तमावेला घोरण घोर रसना चलते भूतानि देशो तत्व है जरामय। ये जो संध्या कार्य का जो समय है, संध्या का जो समय है, इस समय ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बल्कि चलो बोल गया और कहा तुम्हारे यहाँ राक्षस को उत्पन्न होंगे, राक्षस संतान उत्पन्न होंगे।
आपके कुल में राक्षस संतान उत्पन्न होगी। कि महाराज क्यों कि सूर्य छिपते समय जो ऐसा कार्य करते हैं उनके यहाँ दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। सूर्य छिपते समय 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहिए। जब सूर्य छिपता हो गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, जब लाइट जलाते हैं उस समय संध्या के समय उस समय अगर भोजन करते हैं तो नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। संध्या काले से संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जे आहारे वेद निद्रा स्वेद्याये विशेषते आहारे जाते व्याधि गर्भदुष्ट से वेदने निद्राये हरति लक्ष्मी स्वेद्याये मरणं। सूर्य छिपते समय जो भोजन करते हैं उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। सूर्य छिपते समय जो पति संग स्त्री संग करते हैं उनकी दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। सूर्य छिपते समय जो बच्चे पढ़ते विद्यार्थी उनकी विद्या निष्फल हो जाती है। सूर्य छिपते समय जो सोते हैं उनके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। कहाँ? जो पड़ोसी जागते रहते हैं वहां। ज्यादा सोना शरीर को विकार देना है, बीमारी देना है। ज्यादा सोने से लक्ष्मी चली जाती है, आलस आता है। दीदी के यहाँ श्राप लग गया, राक्षस संतान उत्पन्न हो गई। महाराज मुझे नहीं पता था, क्षमा करो दीदी अपने पति का शक्ति से प्रार्थना करने लगी। ये होगी तो राक्षसी संतान, परम का उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण भगवान आएंगे, विष्णु भगवान आएंगे। कि विष्णु भगवान आएंगे कि हाँ, कि विष्णु भगवान अगर आएंगे तो हमारे पूरे कुल का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं सने भोगे होए जीव मोए जबहि जन्म कोट अज्ञासु तबहि। भगवान कहते हैं किसी भी पाप से किसी रूप से जब जीव मेरे सामने आ जाता है मैं उनके करोड़ों जन्मों के पापों को अपराधों को क्षमा कर देता हूँ और अपनी मुक्ति अपनी कृपा बरसा देता हूँ। दीदी के घरों में जय विजय आए, बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चों का नाम पड़ा हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष इतना बड़ा राक्षस हुआ कि पृथ्वी को ऐसे उठा ले गया जैसे छोटा सा बच्चा किसी बॉल को उठा ले जाता है और ले जाकर नरकों में डाल दी। ब्रह्मा जी हमारा संतान कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से प्रभु पृथ्वी तो है नहीं, जल ही जल है। यह प्रार्थना की है ब्रह्मा जी महाराज ने। साक्षात मेरे माँ के बिहारी भगवान विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के बराबर 12 भगवान रूप धारण किया है। बोले 12 भगवान की सुंदर रूप धारण किया। देखते देखते बड़े हो गए, हाथी से बड़े हो गए, आकाश से ऊपर निकल गए और जल में छलांग लगाई। हिरणाक्ष से युद्ध किया, अपनी गदा से हिरणाक्ष का वध किया है, पृथ्वी को लाकर सही दूरी पर स्थापित कर दिया। हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकश्यप भगवान से बैर करने लगे, इस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, इस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने नारद को पकड़ लिया, इधर आओ, मुझे विष्णु को मारना है, युद्ध करना है। मैं किसकी तपस्या करूं जिससे मुझे बल मिल जाए? महाराज आप ऐसा करो, आप ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करो। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप ऐसा बड़ा पापी हुआ कि उनके नगर में कोई धर्म का कार्य नहीं कर सकता है, भगवान नाम नहीं ले सकता है, दान पुण्य तीर्थ कोई किसी प्रकार का नहीं कर सकता है। करता है तो फांसी लगवा देते थे, मरवा देते थे। देवता घबरा गए, देवताओं को अपने बना लिया। जो देवता शेष बचे भगवान से के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, महाराज हिरण्यकश्यप ने अधर्म स्थापित कर दिया करते। भगवान ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रुषु साधुषु धर्ममयी विद्येषु सैनिक आयुने सती। जो गौ को, ब्राह्मण को, कन्याओं को, बुजुर्गों को, गरीबों को जो सताते हैं उनका वंश नाश हो जाता है। इसका पाप का धर्म बनने वाला है, इसने तप किया है। पाप कर्म करने से तप खत्म हो जाता है। घर जा मम्मी के पास, जा मम्मी के पास। हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था
कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना 12 महीने में। ब्रह्मा जी ने तलाश कह दिया, ठीक है, जो करेंगे भगवान अपने आप रास्ता निकाल लेंगे। विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप जैसे ही तपस्या के लिए गए थे, उसकी पत्नी कयादु को देवता मेरा ले जा रहे थे। इंद्र से नारद जी ले गए। इंद्र आप ये क्या कर रहे हैं? ये देवता की पत्नी है, राक्षस की पत्नी है, कयादु है, हिरण्यकश्यप की पत्नी। देवराज इंद्र ने कहा, नारद जी ने कहा स्त्री है और स्त्री का अपमान करना, देवता तुम्हारी यश कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का आदर सत्कार होता है वहाँ पर यश कीर्ति लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा महारानी का वास होता है। और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ से यश चली जाती है, लक्ष्मी चली जाती है, वहाँ से सभी वैभव चले जाते हैं। इसलिए कहा है जहाँ सुमित्रता संपत्ति नाना तहाँ मुमित्रता विपत्ति निदान। जिस परिवार में सुख समृद्धि होती है, प्रेम होता है, पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, जहाँ प्रेम है वही वैकुंठ है। और जहाँ पर लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, कलेश है, कोई सुनता नहीं, मानता नहीं, वो समझो वह नाश निश्चित है, निश्चित नाश है। ये तो इसके घर में भगवान का भक्त पड़ रहा है। देवराज इंद्र बोले महाराज राक्षस वंश पड़ रहा है, मैं इसीलिए मारना चाहता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नारद जी ने कहा इसके घर में भगवान का भक्त है, चिंता मत करो बेटी, आप मेरे दर पर चलो, मेरे आश्रम पर चलो। इस समय दिन देवताओं की लड़ाई चल रही है, बुरा समय है, बुरा समय निकल जाएगा। नारद जी महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी को कयादु को अपने आश्रम कोठी पर ले गए। अब हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयादु है, रसोई में काम करती है, मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, भगवान की आरती होती है, आरती में खड़ी होती है, भगवान के कीर्तन में बैठती है। जो राक्षस अंश था वो भगवान के कीर्तन से, भगवान के प्रसाद से, भगवान की आरती से, भगवान की कथाओं के प्रभाव जो मां सुन रही है, देख रही है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर जाने लगा। जो राक्षस अंश था घर में वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना, जिनका नाम बड़ा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। आइए पीढ़ी से हमारे वली राम गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यप ने तपस्या को प्राप्त किया है। जैसे पता लगे बेटा कहाँ है, पत्नी कहाँ है, नारद जी को बहुत उल्टा सीधे बोले। नारद जी ने कहा कश्यप जी, मैंने तो बहन समझकर, मां समझकर आपकी पत्नी को देवताओं से बचाकर रखा, नहीं मार रहे थे। पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर हिरण्यकश्यप अपने राज्य में पहुंचे, महलों में पहुंचे। सभी धर्म के कार्य और बंद कर दिए गए। पहला जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। आइए बड़े बाप बड़े प्रेम से हमारे पंडित जी के साथ जय जय श्री राम। एक बार अयोध्या को बार बार का जय हो। 3 बार जाए तुम त्रिवेणी नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाए बद्रीनाथ घूम आओगे। जय हो।
कोटवार काशी केदार गया जगन्नाथ, बड़े बड़े तीर्थों में चाहे जहाँ जाओगे होते प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्री किशोरी जी के। जय जय। बरसाने जैसा कहीं धाम नहीं, बरसाने जैसा कहीं धाम नहीं, अर्पित पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
रसकामृत संहिता विविधम भागवत रसमालिया रस का वो भावा। मेरे सतगुरुदेव स्वामी कहते राजन, अजामिल पाप कर्म करने लगा, हिरण्यकश्यप पाप कर्म करने लगा। प्रहलाद जी महाराज विद्यालय जाने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बेटा प्रहलाद को बुलाया, गोदी में बैठा के कहा, बेटा तुम बहुत दिनों से विद्यालय जा रहे हैं, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी मैंने माँ के घर में सब कुछ सीख लिया। क्या? पिताजी शरणम गीत विष्णु सुवर्णोत्पाद सेवना आर्चना मंगल दास्य साक्ष्य आदरवेदनम। पिताजी भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का मंदिर जाना चाहिए, भगवान के सत्संग में जाना चाहिए, भगवान के संतों की भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जो पानी पूरा संसारी परमात्मा का रूप समझकर पूरे संसार की सेवा भाव से करनी चाहिए। पर हिंदू सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भगवान। बेटा का शब्द गा रे पहला, तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, ये तो मेरा शत्रु है। इस नारायण नाम को भूल जा, राम नाम को भूल जा, कृष्ण नाम को भूल जा, नहीं तो तुझे जल्लाद लो से मरवा दूंगा, हाथी के पैर के नीचे गुजरवा दूंगा, जहर से मरवा दूंगा, आग में जलवा दूंगा। इस ईश्वर नाम को भूल जा। माँ के पास प्रहलाद जी पहुंचे, पिताजी ऐसे बोल रहे, बेटा कोई बात नहीं, माने जाओ, तुम्हारे पिता क्रोधी है, मरवा देंगे। कि माँ प्राण त्याग दूंगा पर परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जीवन रघुवीर भी ना दिखता है वो जीवन जिस जीवन से परमात्मा चले जाए, जो जीवन परमात्मा से अलग हो जाए, जो परमात्मा से विमुख हो जाए, वो जीवन नरकीय जीवन बन जाता है। इस मानव चोले की चमक बनती है परमात्मा नाम से। परमात्मा जब साथ हो, चाहे दुनिया साथ छोड़ जाए, ये परमात्मा साथ है, दुनिया अपने आप साथ लग जाती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहां में कृपा करें सब कोई। पहला विद्यालय जाने लगे, फिर एक पिताजी ने बैठा लिया गोदी में, बेटा बताओ तुम्हारे क्या हो गया, तुमने क्या सीखा विद्यालय में, स्कूल में जाकर? पिताजी क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं? एक बार उस परमात्मा नाम को जानो तो सही, देखो तो सही। रसना हरि नाम सोदाना पिए, पिताजी महाराज कहते हैं, पिताजी जो जीव परमात्मा नाम रूपी अमृत पान नहीं करे, वो जीव बेकार है। रामायण में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो नहीं करे राम को गाना जिये सुदादर देह समान। जो दिव्या परमात्मा का नाम नहीं ले, वो दादुर जीव होता है बेकार का, उसकी समान संज्ञा दी गई, वो बेकार है। गाने दिए हमको भगवान ने किस लिए? चश्मा डालने के लिए, गाने दिए कथा सुनने के लिए। आज कान हमारे धन्य हो रहे हैं। ये भगवान की कथा, भगवान श्री राम अपने मंदिर में आ रहे हैं 22 जनवरी को, जो पूरे देश में नहीं विश्व में एक दीपावली जैसा मौसम बनने जा रहा है। हर घर में उत्सव, हर गली में उत्सव, हर क्षेत्र में, हर नगर में। आप देख रहे होंगे, टीवी पर भी देख रहे होंगे, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, हर जगह। और वैसे भी देख रहे होंगे, यात्राएं निकल रही है, राम में देश नहीं पूरा विश्व हो रहा है। और भगवान राम अपने मंदिर में आ रहे हैं। उसी खुशी में इस बीपी कॉन्वेंट स्कूल का उद्घाटन समाज को समर्पित किया जाए। भगवान श्री राम अपने मंदिर में 500 सालों के बाद आ रहे हैं। उस खुशी में जिस प्रकार भगवान 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अवध आए अयोध्या में, समस्त वनवासियों ने घी के दीप जलाए थे। 500 वर्ष के बाद भगवान अपने मंदिर में आ रहे हैं, तो समस्त देशवासी, समस्त विश्ववासी, समस्त हिंदू, समस्त सनातन धर्मी, समस्त प्रभु प्रेमी घर घर खुशी मना रहे हैं। उसी खुशी में ये श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान राम कथा, भगवान कृष्ण कथा, भगवान नारायण कथा, भगवान हरि की कथा आपके क्षेत्र बीपी कॉन्वेंट स्कूल, डबुआ मोड़, जवाहर कॉलोनी में
ये खुशी खुशी में की जा रही है कि हमारा मन भगवान आ रहे हैं पहले से ही भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। और भगवान आते ही तभी जब परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तभी मेरे परमात्मा प्रकट होते हैं। गुरुमा की बहलाल की प्रहलाद जी महाराज कहते हैं रसिना हरि नाम में सोदा ना पिए। पिताजी जो जीव परमात्मा नाम नहीं ले वो जीव बेकार है। रसिना हरि नाम में सोदा ना पिए तेने गिने गिने गिनी ने गिनी और संपत्ति जोरे बंडोरे धारे तेने को कई ये ने धनी अपना हित लागे दलील करे बहु जीवे को जीवे हनी ने हनी जिंदगी ने बनी रघुनंदन सो जिंदगी ने बनी रघुनंदन सो जिंदगी का बहु बनी न बनी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिता के जिनके संबंध परमात्मा से नहीं जुड़े, परमात्मा भगवान श्री राम के चरणों में जिनका संबंध नहीं जुड़ा, कृष्ण भगवान के चरणों में, नारायण भगवान के चरणों में, भगवान देवों के चरणों में अगर मन नहीं लगा वो जीवन बेकार है। ये चित्र दिखाने चले इतने समान पिताजी तुम इसकी महिमा जानते नहीं है, तुमने भगवान के बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है, मनन नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी पटवा देने नहीं गए, उसकी कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। ये चित्र दिखाने चले इतने समान वो सुंदर श्याम को जाने क्या मन में न वसा मन मोहन को उठाने हृदय में ठाने क्या जिस बंदर ने मिली चखी जिस बंदर ने मिली चखी वो स्वाद सुधा पहचाने क्या जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की आह जाने क्या। पिताजी जिसने परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं किया, प्रीत नहीं की, उससे क्या पता है परमात्मा की कृपा क्या है। परमात्मा की कृपा मिलती है परमात्मा से प्रीत करने से, परमात्मा के चरणों में हाजिर लगाने से, परमात्मा का कीर्तन करने से, परमात्मा की कथा सुनने से, परमात्मा में होने से, परमात्मा की कृपा। अरे पापी दुष्ट तू मारा जाएगा, जला दो, ले जाओ पर्वत से धक्का मार कर ऐसे खत्म कर दो, सुन ही नहीं रहा, मान नहीं रहा। प्रहलाद जी को पर्वत से धक्का मारा गया, कहीं खरोंच नहीं आई। दूसरी बार हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, हाथियों ने जल्लादों को कुचल दिया, प्रहलाद जी महाराज को कहीं खरोंच नहीं आई। काल कोठरी में बंद कराया जिसमें से कोई वापस नहीं आया। 7 दिन बाद प्रहलाद जी महाराज जीवित आ गए। मां रोने लगी, बेटा तुम इस काल कोठरी से कैसे बच के आ गए, इसमें आपका कोई बचा नहीं कि मां तुम मुझे रोज दूध पिलाती थी, रोज खाना खिलाती थी, रोज प्रेम से नहीं करती कि बेटा मैं तो 7 तालों के बाहर थी। फिर कौन थी, तुम तो थी कि बेटा मैं नहीं, तुम्हारी भगवानी माँ बनकर आ गए हो। प्रहलाद जी को और विश्वास हो गया, जो भगवान माँ भी बन जाता है, भाई बन जाता है, पिता बन जाता है, रिश्तेदार बन जाता है, हर रिश्ते को निभाता है। मैं क्यों दुनिया के पीछे भागूं, क्यों परमात्मा के चरणों का दास बन जाऊं। और भी अटल विश्वास हो गया था। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुमेध प्रकाश। शास्त्र कहते हैं गुरु में, मंत्र में, भगवान में, ईश्वर में, कृतों में, धर्म में, संस्कृति में हमारा जितना विश्वास होता है उतनी जल्दी परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और जब परमात्मा की कृपा बरसती है तो तुम जानते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई वहाँ पे कृपा करें सब हुई। कृपा पाने का अद्भुत साधन है सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ बैठते ही परमात्मा की अपार कृपा बरसने लगती है। बड़े प्रयत्न किए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मरवाने के लिए, कहा जो भी इसे मारने का आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। हिरण्यकश्यप की बहनें होलिका प्रहलाद का अग्नि जला नहीं सकती। होलिका कहने लगी भैया हिरण्यकश्यप मैं भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊं और आप मुझे आधा राज्य दे देना। लेकिन अगर तुमने इसको जला दिया प्रहलाद को तो मोहम्मद का उचित इनाम दूंगा। उसके बाद सतत भगवान कहते राजे होलिका अग्नि में लेकर प्रहलाद जी को बैठे गई। जितना भी आइए हमारे
रविंद्र चौधरी पार्षद जी और हमारे स्वर्गीय बाबूजी जिले सिंह के सुपुत्र जो डोगा मोड़ पर जिनके यहाँ अग्रवाल स्वीट हाउस के चौराहे पर जिनका ऑफिस है, रविंद्र चौधरी, हमारे युवा नेता आदेश यादव, भाजपा के जिला मंत्री, और हमारे पचौरी साहब, क्या नाम है, नवल पचौरी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्यवर्धन जी आइए, अरे आप तो पीछे खड़े हैं। जवाहर मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जवाहर कॉलोनी के भाजपा के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मेरी झोपड़ी के भागा Oh
हमारे बीच में हमारे पार्षद कविंद्र चौधरी सुपुत्र बाबूजी जिले सिंह, जो हमारे चौक के बहुत बड़े जाने माने प्रसिद्ध नेता थे और इस क्षेत्र में अनंत प्लॉट की थी, प्लॉट काटे थे और ऐसे गरीबों को प्लॉट दिए थे। किसी ने पैसे दे दिए, उनको भी मकान बनवा दिए, किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए। ऐसे समाज सेवी स्वर्गीय बाबूजी जिले सिंह के सुपुत्र हमारे कविंद्र चौधरी, जिनकी धर्मपत्नी आज पार्षद हैं ममता कविंद्र चौधरी, बहुत बहुत इनको आशीर्वाद साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि दो शब्द अपने मुखारबिंद से जरूर उद्बोधन करें। बांके बिहारी लाल की जय। आज इस सुंदर भागवत कथा में आदरणीय व्यास जी, राष्ट्रीय संत श्री श्री राधे राधे बाबूजी महाराज, उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मेरे साथ आए हुए हमारे जिले के मंत्री भाई आदेश यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई लक्ष्यवर्धन जी, उपस्थित मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी साथी जितने भी आज हमारे इस भागवत कथा में सम्मिलित हुए हैं, आप सभी को मेरा नमन। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संत यहाँ पर भागवत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भागवत का आयोजन किया है। अभी पिछले साल हमारे यहाँ 11,000 कलश की यहाँ पर एक भागवत कथा रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे हमारे देश से विदेश से बहुत सारे भक्त सम्मिलित हुए और इतनी बड़ी भागवत का आयोजन तो मैंने पहली बार देखा था। आज पुनः आदरणीय बाबूजी महाराज के मुखारबिंद से हमें पुनः भागवत सुनने को मिल रही है, हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। और मैं माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि भागवत सुनना है इतना तो कोई बड़ा पुण्य नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य है भागवत सुनना। और एक बात और है कि हमारे व्यास जी कथा तो सुनाते हैं, पर आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगा एक बार खुद भी तालियां बजाएं कि आप 7 दिन आते हो और भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वक्ता से जो बड़े हैं वो सुनता है सुनने वाले लोग। और एक निवेदन हो है कि जो आप सुन के जाते हो उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, क्योंकि आप यहाँ सुन के चले गए फिर घर जाके भूल गए, फिर अगले दिन सुन के आए सुने और फिर बोल के तो कोई फायदा नहीं। जो भी आप यहाँ सुन के जाएं तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जब भी हमारा जीवन सफल होगा। और आदरणीय हमारे जो भैया जी आपको जो सुनाने हैं उनका कहना भी जब भी सफल होगा जब उनकी बताई हुई बातों पर हम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्री राधे राधे बाबूजी को, जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हम छोटे से कार्यकर्ता उनका एक बहुत बड़ा सम्मान किया। इसके लिए मैं और मेरे सभी साथी आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे पार्षद कविंद्र चौधरी का, बहुत बहुत अभिनंदन। दो शब्द हमारे आदेश यादव जी और उसके बाद हमारी सरदारी दिल्ली की सरदारी आई हुई है, हमारे सभी विधायक नारायण शर्मा जी, विधायक बदरपुर क्षेत्र हमारे विमललाल शर्मा जी, बुजुर्ग बाबूजी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे जो सरदारी आई हुई है आदेश यादव, बहुत बांके बिहारी लाल की। सबसे पहले व्यास मंदिर में विराजमान हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो आपने हमें इतनी सुंदर भागवत में के जो सम्मान दिया, सम्मान दिया। और यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें बुजुर्ग, मेरे साथी बड़े भाई कविंद्र चौधरी जी, लक्ष्मणदत्त जी, हमारे पूर्व विधायक नारायण शर्मा जी और उनके साथ दिल्ली साहिब में सरदारी, सभी का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भैया ने बताया, मैं तो पहले दिन भी आपको बताया था, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत अध्यात्म जगत के साथ साथ अब शिक्षा जगत में भी आ गए हैं। तो अब संस्कारों के साथ आपको शिक्षा भी मिलेगी और यहाँ से बच्चे जो हमारे पढ़ के जाएंगे उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे।
क्योंकि ये बहुत कम होता है कि अध्यात्म गुरु जब शिक्षा देते, संस्कार तो वो देते ही देते हैं, जब वो शिक्षा देते हैं तो बच्चों को कल्याण लिखाई 100% होना ही होना है, वो कभी जीवन में कहीं मार खाते ही नहीं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संविधान है और इनका आशीर्वाद प्यार में सदा ऐसे मिलता है। और गुरु जी आपकी कृपा पूरे शहरवासियों के, देशवासियों के सब पे ऐसी बनी है और आपको बार बार सबका जीवन में और आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बाबू जी आइए, आपका दिल्ली से आई हुई सरदारी हमारे नरेश शर्मा जी, हमारे बीच दिल्ली के ब्राह्मण सभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विपिनलाल शर्मा जी, हमारे बुजुर्ग बाबू जी जगमोहन शर्मा जी, रामकृष्ण शर्मा जी दिल्ली से, युधिष्ठिर प्रधान जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस छोटी सी कुटी में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी को स्वागत है। हमारे दिल्ली प्रदेश के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित विपिनलाल जी अपने दो शब्द हमारे बीच रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हृदय की गहराइयों से, बीबी कॉन्वेंट स्कूल की ओर से और फरीदाबाद नवा जवाहर कॉलोनी की ओर से आप समस्त सरदारी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये जो कथा चल रही है ये एक ऐसे इसके लिए चल रही है कि जिसमें बच्चों की शिक्षा का दान दिया जाए। राधे राधे बाबू जी जहाँ भी कथा करते हैं किसी मंदिर के नाम से या विद्यालय के नाम से या समाज के किसी दूसरे कार्यों के लिए ही करते हैं और भागवत का अर्थ भी यही है। ये जो भागवत कथा है ये ऐसा है कि मन कहाँ अनंत सुखपाद है, जो उनके जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आ गए। इधर उधर घूमते हुए जब मनुष्य उसका मन बन जाता है तो वो फिर वापस आता है घूम फिर करके। और भागवत कथा एक ऐसा रस दे दिया है कि जिसका जो फल है, जैसे पुण्य जो मन ही मन में भाव है, ऐसा एक रसास्वाद में एक पका हुआ। इस भागवत कथा में
एक सबसे बड़ी बात है कि जो व्यास लोग होते हैं अपने शिष्यों से बड़ी धमकी इस तरह से इकट्ठा करते हैं। ये तो अगर 10 बैठे हैं तो 10 को सुनाते हैं और एक बैठा है तो एक को सुनाते हैं। क्योंकि जो भागवत कथा जो सुनाई गई थी वो गुरु और चेले के ही बीच में रही थी और उसके बाद बड़ा विस्तार हो गया। देखिए ये संसार ऐसा है जहाँ मनुष्य हुए जो गुरु का चोरी हो जाता है यहाँ कुछ नहीं करता है। ऐसे ही विकृतियाँ बन रही है। समाज एक ऐसे परिवर्तन की ओर जा रहा है कि जहाँ बड़े बूढ़े की, गाय की, बुजुर्गों की, इसकी सेवा के लिए आश्रमों को भेजे जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सामाजिक संस्कारों का जो हमारे संस्कार है उनका अभाव है। सनातन संस्कृति को हजारों वर्ष से नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन सनातन संस्कृति जितने धर्म निकले हैं सब सनातन धर्म से निकले हैं। चाहे अंग्रेज आए, चाहे मुगल आए, चाहे उससे पहले जितने भी बादशाह आए, तो ये सब क्या है? ये हमारी संस्कृति का प्रताप, हमारी भागवत कथा का, हमारी रामायण का सब इन्हीं ग्रंथों का है। उनको पढ़िए और आनंद से अपना इसका रसा स्वागत कीजिए। जो कुछ हम यहाँ से एक चीज एक दिन के लिए सोच लें कि भाई हमें आज एक अच्छा काम करना है। अच्छे काम का मतलब ये नहीं है कि ढूंढते फिरते, वो तो अनायास हो जाता है। तो आज हम यहाँ आए और बड़ा आभार है कि हमने बाप के दर्शन किए और इनके रसा स्वागत कीजिए। जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे अध्यक्ष जी का और दोस्तों हमारे विधायक जी नारायण शर्मा जी, पीपी कॉन्वेंट स्कूल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, सभी भगवतचार्य ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति युवा साथी। वैसे तो मेरा ठाकुर बिना मांगे सब कुछ दे देता है। किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कोठी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, लेकिन अपनी भागवत में मेरा ठाकुर उसको बुलाता है जिसको कई जन्मों से प्रेम करता है। तो कहीं ना कहीं भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है जिसको मेरा प्रभु बुलाता है। अपनी मर्जी से कोई भागवत सुनने नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो भाव है वो मेरे रामदेव नाना ने बना रखा है। आज की ये जो कथा है ये बीपी कॉन्वेंट स्कूल जो कि बाबूजी ने अभी आप लोगों के लिए बनाया है, आपके बच्चों के लिए बनाया है। ज्ञान का दान, धर्म का दान बाबूजी 20 साल से दे रहे हैं। ज्ञान का दान और धर्म का दान, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को विद्या का दान देने के लिए भी बाबूजी आपके बीच में आ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है बहुत कम आए ऐसे बेटा पैदा करती है जो अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं जीते, वो देश और धर्म के लिए जीते हैं। तो मैं स्वर्गीय पूजनीय बाबूजी की माता जी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बेटा पैदा किया है जो धर्म ध्वजा के लिए, धर्म के लिए, ब्रज भूमि के लिए, उस मिट्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो मैं उस परिवार को भी प्रणाम करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों से और भागवत भगवान के चरणों से ये आज नई बिल्डिंग है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये एजुकेशन में भी अपना नाम करेगी। आपका आशीर्वाद
बाबूजी का आशीर्वाद अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, आने वाली पीढ़ी को मिलता रहे। ये जन्मी जन्म दे भक्तों को माँ, या तो तेरे बच्चे पैदा कर रहे हैं, बेटा देना है या बेटी देनी है, ये जन्मी जन्म दे भक्तों को या दाता दानी मिल रहे और कायर देश द्रोहियों से तो माँ सुनी तेरी गोद रही। जय हो। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे विधायक समधी जी का, आपको यहाँ बधाने, आपका क्षेत्र में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये ईश्वर की अपार कृपा। बाबूजी मैंने यहाँ 27 साल से हर गली, हर कॉलोनी, हर क्षेत्र में भागवत कथा की और समस्त क्षेत्रवासियों का बड़ा स्नेह रहा, बड़ा सहयोग रहा। आज परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया है कि मेरी भी इच्छा है, जैसे इन्होंने मेरा 27 साल पहले सहयोग किया, मैं उनकी आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को ऐसा विद्यालय दूं जिसमें शिक्षा भी मिले और संस्कार भी मिले। और इस बीपी कॉन्वेंट स्कूल की विशेषता ये रहेगी कि जो गरीब हैं उनके बच्चे बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे। जैसे किसी का पिता नहीं है, माँ नौकरी करती है, किराए पर रहती है, ऐसे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। जिनके 3 बच्चे हैं, बच्चा फ्री पढ़ेगा। और कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति परिवार पे भगवान करे ना आए, फिर भी कोई आ जाए तो ऐसा नहीं किसी बच्चे का नाम काटा जाएगा कि घर से स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और उत्तम से उत्तम शिक्षा, मतलब जो आजकल की जो शिक्षा है वो शिक्षा भी, संस्कार भी, और हर क्षेत्र में बच्चा कामयाब हो, ऐसी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। पढ़े लिखे सभी टीचर अध्यापक होंगे जो पूरी तरह निपुण बीएड एमएड ऐसे अध्यापक यहाँ पर रखे जाएंगे। और ईश्वर की अपार कृपा मेरे ऊपर है। मैं मंदिर बनाना चाह रहा था, परंतु मैंने कहा शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं है, शिक्षा मंदिर से बढ़कर कोई मंदिर नहीं है। इसमें बच्चे आपके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यहाँ से पढ़कर निकल के जाएंगे, अफसर बनेंगे। तो ऐसी भावना के साथ 22 जनवरी को इसका उद्घाटन है, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भगवान की कृपा से भगवान श्री राम, मैंने कल भी बताया था, भगवान श्री राम देश की आस्था है, देश के प्राण है, देश की संस्कृति है, देश के जीने की कला है, जीने के आधार हैं। और जिस घर में रामायण का पाठ होता है वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। आनंद नहीं आनंद उस घर में होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, जो संपूर्ण मंगलों को हरण करने वाली है वो भगवान श्री राम की रामायण है, भगवान का नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। वामन भगवान की कथा, भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा। और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे अनिल ब्रह्मचारी जी भजन सुना रहे हैं, बड़े प्रेम बड़े भाव से आइए। सेवादार आरती जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सहरिया, ले चल बदली
कल भगवान कृष्ण का जन्म है, भगवान श्री राम का जन्म है और फिर वामन भगवान का, मत्स्य भगवान का, कश्यप भगवान की और रावण की कथा है। कल समय 1 बजे से 4 बजे तक होती है। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। आरती पढ़िएगा।
मंदिरोदया शांति गणपतया शांति श्रीया शांति शांति सर्वम शांति शांति सामा शांति सुशांति भवतु हस्ते पुष्पमालाय पुष्पांजलि हरि ओम जगदेन यज्ञमय जन्तदेवस्मानि धर्माणि प्रथमान्यादन्ना देहनाकं महिमानः स्वचन्दरिद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे हरे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति न राज्यं भोज्यं दुराज्यं वैराज्यं पारमेक्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समस्तपर्यायै सर्वभौमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओम अन्ननी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम दशरथ नंदनाय विद्महे कौसल्यासुताय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हेमंत कामकुल चंपक पाटलाब्धे कुंडागजात करवीर रसाल पुष्पे विधवा प्रवाल तुलसी दलमंजलि पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय आरब्धव्यहं परमेश्वर संगाय सदाय सुचिकाय सवाराय सुनिमाय भक्ति पुष्पाञ्जलि प्रपयामि नमः पुष्पाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण